ये कहानी एक कपल के बारे में है जिनका नाम जॉन और एलिस है। उन्हें एक टी पॉट मिलता है और आगे उनकी लाइफ में क्या होता है चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन और एलिस कुछ लेने के लिए मार्केट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जाते वक्त एक ट्रक इनकी गाड़ी से हल्का सा टकरा जाता है जिससे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर किस्मत से इनमें से किसी को भी कुछ ज्यादा चोटें नहीं आती। कुछ वक्त के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है। जब जॉन पुलिस से बात कर रहा होता है तभी एलिस का ध्यान सामने एक दुकान पर जाता है जहाँ पुराना और कीमती सामान बेचा जाता था। एलिस देखती है कि दुकान की ओनर बाहर एक टी पॉट को उठा रही थी जो कि देखने में बेहद खूबसूरत था और देखने में भी वो काफी कीमती लग रहा था। वो टी पॉट एलिस को इतना पसंद आता है कि वो दुकान में उस औरत के पीछे ही आ जाती है और हर तरफ उस टी पॉट को ढूंढने लगती है, मगर तभी दुकान की मालिक वहाँ पर आ जाती है और वो एलिस से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो और तुम इस तरह से यहाँ क्या ढूंढ रही हो। तो एलिस उसे कहती है कि मैं अपने लिए कोई चीज यहाँ से लेने आई थी, बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। तभी उस औरत का फोन बजने लगता है और वो उसे सुनने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर एलिस मौका देखकर उस औरत के कमरे में जाती है क्योंकि एलिस ने उस औरत को वो टी पॉट अपने कमरे में रखते हुए देख लिया था। एलिस को ये टी पॉट इतना पसंद था कि वो इसके पीछे ही पड़ गई क्योंकि ये देखने में भी बहुत कीमती लग रहा था और उसकी नजर ही इससे नहीं हट रही थी। जैसे ही वो टी पॉट एलिस के हाथ लगता है वो उसे चुराकर अपने घर ले आती है। एलिस को वो इतना पसंद था कि वो हर वक्त उसे अपने पास रखती थी। एक दिन उसे अपने बाल कर्ल करते हुए चोट लग जाती है जिससे अचानक से टी पॉट का ढक्कन अपने आप खुल जाता है। उसे देखने के लिए एलिस जैसे ही उसका ढक्कन हटाती है तो उसमें से उसे पैसे मिलते हैं और ये देखने के लिए वो एक बार फिर खुद को चोट पहुंचाती है और जब वो दोबारा से टी पॉट को देखती है तो उसमें से फिर से कुछ पैसे निकलते हैं। अब यहाँ पर वो समझ आती है कि जितनी भी बार वो खुद को चोट पहुंचाएगी उतनी ही बार ये टी पॉट पैसे निकालेगा। दूसरी तरफ जॉन को उसका बॉस नौकरी से निकाल देता है और जब वो इस बात से मायूस होकर घर पर आता है तो पूरा घर उसके सामने बिखरा हुआ होता है। वो एलिस को भी आधी बेहोशी की हालत में बेड पर लेटा हुआ पाता है। जॉन के पूछने पर एलिस कहती है कि कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब एलिस थोड़ा होश में आती है तो जॉन उसे बताता है कि मेरी नौकरी चली गई है। ये सुनकर एलिस उसे जोर से थप्पड़ मारती है और उसके ऐसा करते ही टी पॉट फिर से उसे पैसे देता है और अब वो जॉन को भी इसके बारे में बता देती है कि कैसे ये खुद को चोट पहुंचाने पर टी पॉट पैसे निकालता है। फिर शाम तक एलिस खुद को और जॉन को चोट पहुंचाकर टी पॉट से पैसे निकालती रहती है और एलिस को ऐसा करते देख जॉन उसे समझाता है कि ये कोई जॉब नहीं है और ना ही ये कोई अच्छा तरीका है पैसे हासिल करने का। तो एलिस जॉन को कहती है कि और हम क्या कर सकते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम पैसे नहीं कमा पा रहे और तुम इस टी पॉट को भगवान की तरफ से दिया हुआ तोहफा ही समझो क्योंकि इसके जरिए हम जितने चाहें उतने पैसे कमा सकते हैं और इसमें हमारी कोई मेहनत भी नहीं लगेगी। तब उसकी ये बातें सुनकर जॉन चुप हो जाता है। अगली सुबह जॉन एलिस के लिए एक नोट छोड़कर जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस तरीके से पैसे कमाना मुझे सही नहीं लगता और मैं इस टी पॉट को उसी दुकान पर वापस करने जा रहा हूँ। जब जॉन उस दुकान पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो दुकान बंद होती है। फिर जॉन उस टी पॉट को लेकर एक शो पर जाता है जिसे बाद में उस शो को टीवी पर भी दिखाया जाता है और फिर एक डॉक्टर उस टी पॉट को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस टी पॉट के बारे में काफी कुछ जानता है। जब जॉन घर वापस आता है तो वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि 10 लाख रुपए कमाने के बाद वो उस टी पॉट को उस दुकान पर वापस कर आएंगे। तब वो लोग अलग अलग तरीकों से खुद को चोट पहुंचाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें और खुद को चोट पहुंचाने के लिए वो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टैटू बनवाना, खुद को चोट पहुंचाना, गैस पर हाथ चलाना और दांत निकलवाना वगैरह, जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमाकर वॉशरूम में छुपाकर रख देते हैं। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ एलिस के घर वालों को खाने पर बुलाते हैं जहाँ पर जॉन चिकन लेकर आता है, ये जानते हुए भी कि एलिस की फैमिली चिकन नहीं खाती, मगर वो अपने शौक के लिए कुछ भी करते हैं। खाना खाने के बाद जब एलिस की फैमिली चली जाती है तो उनके घर 2 जुड़वा भाई आते हैं जो आते ही जॉन को मारने लगते हैं और उससे उस टी पॉट के बारे में पूछते हैं और वो जॉन को कहते हैं कि हमारी दादी ने इस टी पॉट को एक हादसे में बड़ी मुश्किल से बचाया था और साथ ही उन्हें मरने से पहले हमें बताया था कि वो टी पॉट चोरी हो गया है। और ये कहते हुए वो उसे और मारते हैं और उसे कहते हैं कि जो भी पैसे तुमने टी पॉट से लिए हैं वो सब हमें दे दो। जॉन के पिटने की वजह से जो पैसे इस टी पॉट में दिए होते हैं वो पैसे एलिस उन भाइयों को दे देती है और वो उनसे कहती है कि वो टी पॉट अब हमारे पास नहीं है, हमने उसे बेच दिया है। मतलब वो झूठ बोल रही थी। ये सुनने के बाद वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि वो इस टी पॉट की हकीकत जानकर ही रहेंगे कि आखिर इसके पैसे देने की वजह क्या है। ये पता करने के लिए वो लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये टी पॉट बहुत ही पुराने जमाने का है जिसके पास काफी ताकतें हैं और इसी के दौरान वो देखती है कि एक सफे पर इस टी पॉट को यूज करने के नुकसान भी बताए गए हैं। तब उस पेज को फाड़कर एलिस चुपके से अपने पास रख लेती है। फिर जैसे ही जॉन उस टी पॉट से होने वाले नुकसान को पढ़ने लगता है तो वो देखते है कि वो सफा तो यहाँ से गायब है और वो कहता है कि लगता है इसको किसी ने फाड़ लिया है, लेकिन एलिस को पता था कि ये उसने ही किया है और जॉन इस बारे में
एलिस से बात भी करता है, मगर वो उसे सच नहीं बताती। घर जाने से पहले एलिस जॉन से कहती है कि हमें उस टी पॉट से और बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसके बाद एलिस और जॉन बहुत ही महंगी गाड़ी और बहुत बड़ा आलीशान घर खरीद लेते हैं। वो अपने घर में एक पार्टी रखते हैं, लेकिन जॉन देखता है कि एलिस का सलूक अपनी दोस्त के साथ अच्छा नहीं है। वो देखता है कि वो उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती और वो और अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती कर लेती है। लेकिन इसके मुकाबले जॉन का सलूक अपने दोस्त के साथ नहीं बदलता, वो उनके साथ पहले जैसा ही रहता है। पार्टी चल ही रही थी कि तभी वो डॉक्टर उनके घर आ जाता है, जो उस टी पॉट को देखकर हैरान रह गया था। वो जॉन से कहता है कि आप दोनों की जिंदगी खतरे में है उस टी पॉट की वजह से, और इसी बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। वो कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि मैं इस बारे में पहले अपनी वाइफ से बात कर लूं। वो इस बारे में सलाह कर बाहर आते हैं और एलिस डॉक्टर से कहती है कि हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते, और वो डॉक्टर की कोई भी बात नहीं सुनते। रात में वो दोनों इस टी पॉट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे इस टी पॉट ने हमारी जिंदगी ही बदल दी और अब गरीबी तो हमारे पास भी नहीं आ सकती। इस टी पॉट की वजह से हम दिन ब दिन और अमीर होते जाएंगे। उनकी ये बातें बाहर खड़ा मकान मालिक भी सुन लेता है और वो शराब पीते हुए अंदर आकर उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अमीर कैसे बने। फिर वो एलिस के हाथ से उस टी पॉट को लेकर वहाँ से भाग जाता है और फिर बाहर सड़क पर जाने के बाद वो उसे काफी दूर फेंक कर मारता है। और यही नहीं, फिर वो उस पर अपनी गाड़ी भी चढ़ा देता है। इतना सब होने के बावजूद भी उस टी पॉट को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर एलिस और जॉन काफी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस पर एक खरोच तक नहीं आई। ये सब जानने के लिए वो उस डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर इन्हें बताता है कि ये टी पॉट 2000 साल पुराना है। दुनिया के सबसे अच्छे और बुरे इंसान के पास ये टी पॉट रहा है और एक जंग में सिपाहियों के हाथ से ये टी पॉट कहीं खो गया था, और ये टी पॉट अगर किसी गलत हाथों में चला गया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। डॉक्टर ये भी कहता है कि अब ये टी पॉट तुम्हारे पास है, तो अगर तुम्हारे मन में कोई भी बुराई आई तो ये टी पॉट उस बुराई को तुम्हारे दिमाग में और ज्यादा फैला देगा, जिस वजह से तुम दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो वो जॉन और एलिस से कहता है कि अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इस टी पॉट को मेरे हवाले कर दो। लेकिन एलिस ऐसा नहीं करना चाहती थी और वो उसे देने के लिए मना कर देती है, और इसके बाद इनका एक दूसरे को चोट पहुंचाने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। वो दोनों जुड़वा बाई फिर से उनके घर आते हैं और वॉशरूम में छुपाए हुए पैसों को चुराकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी उनकी आहट सुनकर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं और एलिस के हाथ में वो टी पॉट देखकर वो भाई दोनों कहते हैं कि ये टी पॉट तो हमारा है, और वो कहते हैं कि हम आते रहेंगे इस टी पॉट से निकले हुए पैसों को लेने के लिए, और अगर हम चाहें तो इस टी पॉट को भी ले जा सकते हैं, मगर हम जानते हैं इस टी पॉट के फायदे और नुकसान के बारे में, और हम तुम्हें भी यही सलाह देते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम भी इस टी पॉट से छुटकारा ले लो। फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो एलिस उस टी पॉट से उन दोनों पर हमला कर देती है और अपने कमाए हुए पैसों को उनसे छीनने की कोशिश करती है, और वो भी दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए एलिस और जॉन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से एलिस और जॉन बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह उन्हें होश आती है तो वो देखते हैं कि वो दोनों भाई उनके सारे पैसे ले गए हैं, और अब वो टी पॉट भी पहले से कम पैसे देने लगा था, जिससे वो समझ जाते हैं कि और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें खुद को गहरी चोट पहुंचानी होगी। अब ये लोग एक बार में जाते हैं जहाँ पर जॉन एक गुंडे को परेशान करने लगता है। तब बदले में वो गुंडा जॉन को बहुत मारता है। अगले दिन जब डॉक्टर जॉन से मिलते हैं तो वो उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम तो बहुत बदल गए हो, और उसकी वजह वो सिर्फ टी पॉट ही है, और अब वो तुम्हें अपने कंट्रोल में करने लगा है। डॉक्टर जॉन को समझाने लगता है कि देर होने से पहले उस टी पॉट से छुटकारा ले लो। दूसरी तरफ एलिस को ये पता चलता है कि टी पॉट से पैसे निकलवाने के लिए खुद को चोट पहुंचाना जरूरी नहीं, मगर जो भी टी पॉट के आसपास हो अगर उससे चोट लगती है तब भी टी पॉट पैसे निकालता है, और अब पैसे कमाने का ये नया तरीका उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये लोग एक मैच में जाते हैं जहाँ पर लोग बॉक्सिंग कर रहे थे, जिससे इन्हें काफी पैसे हासिल होते हैं, और फिर इसी तरह से ये लोग कई ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर लोगों को तकलीफ मिलती थी, जिससे कि इन्हें बहुत सारा पैसा मिला। लेकिन अब जॉन को महसूस होता है कि एलिस अब बदलती जा रही है, वो खुद के फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगी है। पैसे कमाने के चक्कर में वो खुद से कंट्रोल ही खोती जा रही है। तब एलिस पर इतना जुनून सवार हो गया था कि वो पैसे कमाने के लिए किसी की जान तक ले सकती थी। जैसे ही रोड पर चलते हुए वो एक औरत को हिट करने लगती है तो जॉन तभी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है, जिसकी वजह से एलिस को बहुत बुरा लगता है, जिससे वो जॉन को भला बुरा कहकर गाड़ी से उतर जाती है। और यहाँ पर एलिस को और बात पता चलती है कि एक दूसरे को भला बुरा कहने से और एक दूसरे को चिल्लाने पर भी ये टी पॉट पैसे देता है। अब पैसे कमाने के लिए एलिस जॉन को ऐसी बुरी बुरी बातें कहती है जिससे कि जॉन को बहुत बुरा लगता है। तब वो जॉन को भी उसके बारे में बुरी बातें कहने के लिए बोलती है। तब और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो हर रोज एक दूसरे को भला बुरा कहते थे। ये सब वो बातें थी जो वो एक दूसरे को काफी टाइम से कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाते थे, और इनमें से कुछ बातें ऐसी थी जो इनके बारे में दबे हुए राजों के बारे में थी, और जिससे इन दोनों को पैसे तो मिल रहे थे मगर इनका रिश्ता टूटने की नौबत पर आ गया था। यहाँ पर एलिस एक राज खोलती है कि शादी
के बाद मेरा रिलेशन उसी मकान मालिक के साथ था जो हमारे घर रोज आता था, जिस पर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो पैसे उठाकर एलिस के मुंह पर मार देता है। इसके बाद जॉन उस मकान मालिक को मारने के लिए उसके घर पर जाता है, मगर वो वहाँ से खुद ही मार खाकर वापस आ जाता है। अब वो और पैसे कमाने के लिए लोगों के राज बाहर निकलवाने के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले वो उसी अमीर लड़की के पास जाते हैं और उसके घर पर जाकर उसके हस्बैंड को बताते हैं कि उसके कुत्ते को उसकी वाइफ ने ही मारा है। जिसके बाद वो जॉन के बॉस के घर जाते हैं और उसकी वाइफ को बताते हैं कि आपके हस्बैंड का कहीं और चक्कर चल रहा है। फिर वो जाते हैं एलिस की बहन का घर तोड़वाने, उसके हस्बैंड को बताने कि उसकी बीवी किसी और को पसंद करती है। मगर इससे पहले कि वो ऐसा करते, एलिस वापस अपने होश में आ जाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि तुम मुझसे बहुत जलती हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आखिर तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो। ये सब बातें सुनकर एलिस की बहन को बहुत दुख होता है और वो उससे कही हुई सभी बातों की माफी मांगती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर एलिस जॉन को कहती है कि मैं एक साथ बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ और ऐसा करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है कि हमारे आसपास बहुत सारे मुजरिम हैं और मैं उन्हें मार डालूंगी और ऐसा करने से किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे मुजरिमों को मारने से लोगों का फायदा ही होगा। और ऐसा करने से पहले ये लोग एक कब्र खोद लेते हैं। लेकिन अब जॉन एलिस को रोकना चाहता था और इसी के दौरान वो एलिस से पूछता है कि अगर टी पॉट और मुझ में से तुम्हें किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी। लेकिन इस पर एलिस कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। इस सब को रोकने के लिए जॉन डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जॉन से कहते हैं कि अगर तुम इस सब को रोकना चाहते हो तो तुम्हें वो टी पॉट मेरे हवाले करना होगा। मगर जॉन जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। एलिस कभी भी उस टी पॉट को वापस नहीं देगी। अब एलिस वो पेज देखती है जिस पर उस टी पॉट के नुकसान के बारे में लिखा हुआ था। उन्हें देखने के बाद एलिस जॉन से माफी मांगती है और वो जॉन से कहती है कि ठीक है, ये टी पॉट तुम डॉक्टर को दे दो। मगर जैसे ही वो टी पॉट की तरफ देखती है तो फिर से उसकी तरफ खींचने लगती है। ये देखकर जॉन समझ आता है कि ये इतनी आसानी से टी पॉट का पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वो उस कमरे की खिड़की से उसी टी पॉट के साथ कूद जाता है, जिसकी वजह से उस टी पॉट में से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। मगर जॉन बेहोश हो गया था। ये देखकर एलिस रोने लगती है और उसे एहसास हो जाता है कि मैं जॉन की बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ और अब वो उस टी पॉट को छोड़ने का फैसला करती है। फिर अगली सुबह ये लोग देखते हैं कि उनका टी पॉट मालिक चुरा कर ले गया है। पहले तो ये जानकर ये दोनों खुश हो जाते हैं, मगर बाद में ये दोनों सोचते हैं कि ये बात खतरनाक भी हो सकती है। अगर ये टी पॉट किसी गलत हाथों में चला गया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, इसलिए हमें ये वापस लाकर डॉक्टर को देना होगा। अब ये लोग उस टी पॉट को लेने के लिए मकान मालिक के घर पर जाते हैं और देखते हैं कि उसके घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। फिर इनके सामने अचानक से मकान मालिक गन लेकर आ जाता है और वो देखते हैं कि उसे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। जब मकान मालिक उन पर गन तान लेता है तो एलिस हाथ जोड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो मकान मालिक नहीं रुकता, जिसकी वजह से जॉन और उसके बीच में हाथापाई हो जाती है। तभी वहाँ मकान मालिक की वाइफ भी आ जाती है, जिसके हाथ में भी गन थी और इससे पहले कि वो जॉन और एलिस पर शूट करती, वहाँ पर जुड़वा भाई भी आ जाते हैं और उनके पास भी गन थी और इसलिए वो आपस में एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इस गोलीबारी में एलिस और जॉन की जान बच गई थी। अब उनके मरने की वजह से उस टी पॉट में से बहुत सारा पैसा निकलता है। जॉन और एलिस उस पैसे और टी पॉट को लेकर उस घर से बाहर आ जाते हैं। जब वो घर से बाहर आते हैं तो उनके सामने वो डॉक्टर थे। वो उनसे वो टी पॉट ले लेते हैं और कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों में से सिर्फ कुछ लोगों में ही इस टी पॉट को छोड़ने की ताकत थी और उनमें से तुम भी एक हो। फिर डॉक्टर वो टी पॉट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जॉन और एलिस उस टी पॉट से कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अपने दोस्तों को भी दे देते हैं और उस जगह को छोड़कर काफी दूर निकल जाते हैं। डॉक्टर भी उस टी पॉट को बीच समंदर फेंक देते हैं ताकि दोबारा वो टी पॉट किसी के हाथ में भी ना लग सके। पानी की गहराइयों में उस टी पॉट को गिरते हुए दिखाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारी आज की ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।